एक राजा था, बड़ा उसका राजपाट, शान शौकत, बड़ी सेना, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, बहुत कुछ उसके पास था। लेकिन अचानक वो बीमार हुआ और वो बीमारी से कई महीने बीत गए, लेकिन वो बीमारी से वो ठीक नहीं हुआ। जब ठीक नहीं हुआ तो कई प्रकार के इलाज करा लिए, घरेलू इलाज, वैद्यों के इलाज, हाकिमों के इलाज, देश के इलाज, परदेश के इलाज, सब प्रकार की कोशिश कर ली। थक हार कर राजा अपने कमरे में बैठा हुआ है। तभी मंत्री आया और मंत्री ने कहा, राजा साहब, आप ने सब इलाज करा लिए लेकिन आप ठीक नहीं हुए। मेरे पास एक इलाज है, लेकिन वो इलाज सुनकर शायद आप ना कराएं। राजा ने कहा, भाई मैंने सारे इलाज करा लिए, मैं ठीक नहीं हुआ, ये बीमारी मेरे शरीर को छोड़ती नहीं है। अब तुम कोई इलाज बता रहे हो और कह रहे हो मैं नहीं करूंगा। अरे मरता क्या ना करता, भाई बताओ, मैं वो इलाज करने को तैयार हूं। क्या इलाज है वो? बोले, राजा साहब, या तो आप वो इलाज कराओगे या तो आपको बड़ी हंसी आएगी। बोले, हंसी आएगी? क्या है वो इलाज? तब राजा साहब ने मंत्री ने राजा को कहा कि राजा साहब, इलाज ये है कि आप बहुत गमगीन हैं, दुखी हैं, इसलिए कोई इलाज आपके ऊपर कारगर नहीं हो रहा। कोई इलाज आपके ऊपर, कोई दवा गोली आपको लग नहीं रही। इसलिए राजा साहब, एक इलाज मेरे पास है, और इलाज वो है कि जो व्यक्ति, आपके देश में जो व्यक्ति 24 घंटे खुश रहता हो, उसकी कमीज, उसकी शर्ट या उसका कुर्ता उतार कर आप पहन लो, आप उसी घड़ी चंगे हो जाओगे। राजा को यह इलाज सुनकर तो बड़ी हंसी आई। बोला, सच कहा था तुमने, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? फिर भी राजा ने कहा, चलो ये सब इलाज कर लिए, ये तो फ्री का इलाज है, इस इलाज को भी करके देखते हैं। मंत्री को पूछा, दोबारा बताओ क्या करना है? बोला, आपके राज्य में जो 24 घंटे खुश रहता है, जिसके जीवन में कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, आनंदित रहता है, मग्न रहता है, हंसता है, खूब खुश रहता है, ऐसा एक व्यक्ति ढूंढो और उसकी कमीज उतार कर आप थोड़ी देर के लिए पहन लो, आप ठीक हो जाओगे। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया और बोला, जाओ और पूरे मेरे देश में नजर रखो कौन व्यक्ति खुश रहता है, और उसको बुला लाओ, उसकी कमीज मैं पहनूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। राजा का हुक्म सराखों पर, और सैनिक तो तुरंत दौड़े। सैनिक तुरंत दौड़े और हर व्यक्ति पर नजर रखने लगे, हर व्यक्ति पर नजर रखने लगे कि कौन 24 घंटे खुश रहता है। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात, जैसे हम में से हर एक के साथ में होता है, जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं और सुनेंगे, हम में से सबके साथ ये होता है कि सुबह कभी कभी हम बहुत खुशी से उठते हैं, तो दोपहर को थोड़ा सा उदास हो जाते हैं, कोई चिंता फिक्र आ जाती है, कोई वाद विवाद हो जाता है तो हम नाराज हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, हमारे अंदर से वो खुशी चली जाती है। या सुबह ठीक रहते, दोपहर को ठीक रहते, तो शाम को कोई प्रॉब्लम हो जाता है, अगर शाम भी ठीक हो गई तो रात को कोई प्रॉब्लम हो जाता है। कहीं ना कहीं 24 घंटे में कहीं ना कहीं हम दुखी या परेशान या चिंतित जरूर होते हैं, और वो जो आनंद हमारे लिए है वो हमसे दूर चला जाता है। अब राजा के सैनिक पूरे शहर में दौड़ रहे हैं,
और पता लगा रहे हैं कि कौन व्यक्ति है जो 24 घंटे खुश रहता है, और एक एक पर नजर। लेकिन वही होता था, लगता था मिल गया, लेकिन कभी पत्नी से चाय के ऊपर झगड़ा हो गया, कभी पड़ोसी से कूड़ेदान के ऊपर बाहर कचरा फेंक दिया, उससे झगड़ा हो गया, कभी जहां काम करते हैं मालिक ने डांट दिया तो दिमाग खराब हो गया, कहीं राह चलते किसी की कोनी लग गई या हाथ लग गया तो उससे झगड़ा हो गया। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर, जिसके कारण चिंतित या झगड़ा हो गया या परेशान हो गए, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आ। 3-4 दिन बीत गए, राजा बार बार सैनिकों को देखता था, कोई खबर। मंत्री आकर ही कहता था, नहीं राजा साहब, अब 3-4 दिन तो हो गए, कोई मिला तो नहीं है, लेकिन खोजबीन जारी है, हम खोज रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं। और ऐसा हुआ 5वें दिन मंत्री ने आके कहा, एक व्यक्ति मिल गया है राजा साहब, एक व्यक्ति मिल गया जो 24 घंटे खुश रहता है। मिल गया? बोला हाँ, वो 24 घंटे खुश रहता है। बोला क्या बात कर रहे हो? बोला उसको बुलाओ। राजा तैयार होकर महल में जाकर अपने राज सिंहासन पर बैठे, सारे मंत्री बैठे, बोला बुलाओ उसको। और एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, बोला राजा साहब वो व्यक्ति आ रहा है, राजा साहब वो व्यक्ति आ रहा है। राजा एकदम उत्साहित उसे देखने के लिए, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, उसकी शर्ट में पहनूंगा, वो ठीक हो जाऊंगा। सारे मंत्री उसकी जिधर से वो आने वाला उधर नजर लगाए हुए हैं, और वो व्यक्ति आया और बोले राजा साहब आया। वो व्यक्ति आया। जैसे ही वो राजा के दरबार में आया, सब लोग देखकर खुशी तो हुई नहीं, लेकिन सब सन्न रह गए। पूरे दरबार में सन्नाटा। आखिर हुआ क्या ये व्यक्ति खुश नहीं रहता 24 घंटे? हाँ, ये व्यक्ति तो 24 घंटे खुश रहता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि राजा और जितने मंत्री और दरबार में जितने लोग थे सब चुप और खामोश हो गए? ये राज दरबार में सन्नाटा कैसे छा गया? वो व्यक्ति तो आया और झूम रहा है, नाच रहा है और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ये सब कुछ बोल रहा है। राजा ने पूछा, भाई तुम खुश तो हो, लेकिन मेरे काम के नहीं। बोला क्यों राजा साहब, क्या हुआ? बोला तुम खुश तो हो, 24 घंटे खुश रहते हो, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उस व्यक्ति के शरीर पर ना तो कुर्ता था, ना तो शर्ट थी, ना तो कोई प्रकार का कोई कपड़ा था। वो तो बस कमर में धोती बांधे हुए था। राजा ने कहा, तुम्हें दुख नहीं होता कि तुम्हारे पास शर्ट नहीं है, कमीज नहीं है? तुम्हें दुख नहीं होता? वो कहने लगा, अरे इसमें दुख की क्या बात है, मैं मां के गर्भ से नंगा आया था और एक दिन नंगा ही इस दुनिया से लौट जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड कहने लगा। राजा ने कहा, तुम्हें दुख नहीं होता तुम्हारे पास कपड़े नहीं है? बोले राजा साहब, आपके पास तो पूरा खजाना भरा है, लाखों करोड़ों कपड़े आपके पास में, क्या आप खुश हो? राजा चुप हो गए। बोले राजा साहब, कपड़ों से खुशी नहीं मिलती राजा साहब, कपड़ों से खुशी नहीं मिलती। खुशी तो दिल में होनी चाहिए, दिल में होनी चाहिए। और दिल को किसी प्रकार का कोई कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती, कोई सोने चांदी की जरूरत नहीं पड़ती, हीरे जवाहरात की जरूरत नहीं पड़ती। दिल को तो अच्छे मकान की जरूरत नहीं पड़ती, दिल को तो पॉश एरिया में अच्छा बंगला हाउस की जरूरत नहीं पड़ती, दिल को तो कार, बंगले, गाड़ी, मोटर, हीरे जवाहरात, सोने चांदी की जरूरत नहीं पड़ती। राजा समझ गया कि उसने बेवकूफी का जीवन जिया। राजपाट, सोना चांदी, घुड़सवार, रथ, घोड़े, बड़ा महल और पूरी सेना राजा के शान में चलती है, लेकिन दिल में राजा के कोई आनंद नहीं, कोई खुशी नहीं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, आज का वचन बड़ा महत्वपूर्ण है और वो वचन इस प्रकार से कहता है, पढ़ेंगे नीति वचन की किताब अध्याय 17 पद 22, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 22। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से
हड्डियां सूख जाती हैं। ऐसे लिखा है, मन का आनंद सबसे बढ़िया दवा है। मन का आनंद सबसे अच्छी दवा है। अगर आप दुखी हैं, अगर आप परेशान हैं, अगर आप चिंतित हैं, तो याद रखो, मन को खुश करो। जब कोई बीमार हो जाता है तो उसे मेडिसिन, दवा, फल फ्रूट, जूस, अच्छे पौष्टिक आहार दिए जाते हैं ताकि उसके अंदर तंदुरुस्ती आ जाए। लेकिन नीति वचन लिखने वाला कहता है, मन का आनंद सबसे अच्छी औषधि है, सबसे बढ़िया दवा है। आप तुरंत ठीक हो जाओगे अगर मन में आनंद आ गया। मन का आनंद सबसे बढ़िया चीज है। मन इस बात से आनंदित नहीं होता कि आपके तन पर आपने कितने रुपए मीटर वाला कपड़ा पहना है, कि आपने पीटर इंग्लैंड की शर्ट पहनी है, क्या हजारों रुपए मीटर वाला कुर्ता या कोट आपने पहना है, या आपने बढ़िया वो कीमती पैसे वाली शर्ट पहनी है। मन को इससे कोई लेना देना नहीं है। आप कितने ऊंचे मकान में रहते हो, कितने सुंदर मकान में रहते हो, मकान की दीवारों पर कौन सा पेंट किया हुआ है, आपके घर में कितने प्रकार के फर्नीचर हैं, क्या एसी लगा हुआ है, क्या घर में कार खड़ी हुई है बढ़िया वाली। मन को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मन का आनंद, अगर आपके मन में आनंद है, पवित्र ग्रंथ बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, पढ़ो, एक पद को पढ़ लेंगे। नीति वचन 17 अध्याय पद पहला। हाँ, चैन के साथ, चैन के साथ। पहले घर में, परिवार में, जिंदगी में चैन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। चैन के साथ सूखा टुकड़ा, सूखा टुकड़ा। अगर मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सोच रहे बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, सोने चांदी, हीरे जवाहरात, पैसे, संपत्ति, बैंक बैलेंस, ये होगा तो मन में आनंद आएगा, मन में खुशी आएगी, घर में, जीवन में शांति आएगी। पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, दोबारा पढ़ेंगे, चैन के साथ, सबसे पहले चैन, शांति, सुकून। चैन के साथ सूखा टुकड़ा। खाना जरूरी नहीं, लेकिन पहले चैन, शांति होनी चाहिए। आपका घर में क्या क्या है, आगे पढ़ लेंगे। उस घर की अपेक्षा उत्तम है, उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो, जो मेल बलि पशुओं से भरा हो, जिसमें खाना पीना, जिसमें बड़ी बढ़िया 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 वो घर चीजों से भरा है। लेकिन उस घर में, आगे बढ़े, परंतु उस घर में झगड़े और रगड़े हो। भाई भाई पर केस कर रहा है, पत्नी ने तलाक का वो दे दिया है, बहनें लड़ रही हैं, रिश्तेदार आपस में लड़ रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी लड़ रहे हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपके पास कितनी दौलत है, इससे आप कभी खुश नहीं रह सकते। आपके पास कितना सोना है, कितने तोला सोना है आपके पास में, इससे आपको कभी खुशी नहीं आएगी। खुशी आएगी तो केवल मन आनंदित होना चाहिए, मन मग्न होना चाहिए। दुनिया का हर इंसान खुश रहने की तरकीब खोज रहा है, खुश रहने के तरीके खोज रहा है। डॉक्टर ये कह देते हैं, रोज सुबह गार्डन में जाओ और आधा घंटा ठहाके लगाकर हंसो। तुम्हें कोई मेडिसिन, दवा की जरूरत नहीं है, तुम्हें आनंद, खुशी और शांति की जरूरत है। तुम गार्डन में रोज सुबह जाओ और ठहाके लगाकर हंसा करो, हा 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 हा। तुम्हारे व्हाइट सेल्स बढ़ेंगे, हार्मोन्स बढ़ेगा, तुम्हारे अंदर खुशी जैसे आएगी वैसे तुम्हारे रोग, तुम्हारी बीमारी तुम पर प्रभाव डालना खत्म कर देंगे, तुम्हारे शरीर से दूर चले जाएंगे। आज हर आदमी को डॉक्टर लिख लिख कर दे रहा है, जाओ हंसो, जाओ खुश रहो, क्योंकि दुनिया में रिसर्च किया गया,
दो व्यक्ति एक ही बीमारी से पीड़ित, दोनों को सेम बीमारी, लेकिन एक वो बीमारी में आनंदित रहता है और एक बीमारी में दुखी रहता है। एक दुखी व्यक्ति और एक आनंदित व्यक्ति, दोनों को सेम बीमारी के लिए सेम मेडिसिन दी गई, लेकिन जानते हो वो मेडिसिन का असर किसके ऊपर हुआ? जो खुश रहता है। क्या आप अपने जीवन में निराशाओं को महत्व देते हैं? क्या दुख को महत्व देते हैं? क्या दुख को आप अपने जीवन में, अपने घर में, अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने जीवन में आपने घर करने के लिए जगह दे दी? अगर आपने किसी भी प्रकार से निराशाओं को, दुख को, चिंताओं को अगर आपने अपने दिल में, अपने जीवन में, अपने घर में अगर आपने जगह दी है, तो फिर आपके पास में दुनिया की कितनी भी ढेरों दौलत, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, कितनी भी चीजें आपके कदमों में डाल दी जाए, आप खुश नहीं रह सकते। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम परमेश्वर के कलाम में पढ़ रहे हैं, मन का आनंद सबसे बड़ा आनंद है। आपको फल फ्रूट खाने की जरूरत नहीं है। वैसे खाने चाहिए फल फ्रूट, तो बहुत बढ़िया चीज है, मैं भी खाता हूं, लेकिन आप ये ना सोचें कि फल फ्रूट खाने से मेरे जीवन में बड़ी शांति आएगी, आनंद आएगा, खुशी आएगी। ये सब चीजें 4 घंटे के लिए आनंद देती है। कोई फिल्म देखा हो 3 घंटे को आनंद देगी, कुछ खाना खा लो 4 घंटे तक वो आपके अंदर रहेगा। जीभ में जब तक वो रसगुल्ला रहेगा तब तक आपको मिठास देगा, जैसे आपने निगल लिया वो मिठास भी खत्म। कहने का मतलब ये है कि दुनिया में किसी भी प्रकार की कोई भी चीज आपको आनंदित नहीं कर सकती। अगर आपने दुनिया में या दुनिया की चीजों में अपने आनंद को ढूंढा तो आपको केवल निराशा मिलेगी। आपका आनंद ये दुनिया में नहीं। एक बहुत बड़े प्रभु के दास के पास में, एक बहुत बड़े प्रभु के दास को उसके चाचा ने बुलाया और कहा, सुना है मैंने कि तूने मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया है। मैंने सुना है कि तू यीशु मसीह पर विश्वास करता है। उसने कहा हाँ। जवान लड़का था। उसने कहा हाँ चाचा जी, मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया है, क्योंकि उसने मेरे पापों के लिए क्रूस पर मेरे पापों के दाम चुका दिया है। क्रूस पर उसने मेरे खातिर अपने प्राण को दिया। मैंने अपना जीवन यीशु को दे दिया है। अब जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिख गया है। वो कहने लगा, तू पागल हो गया है, अब भी यीशु को छोड़, देख मैं तुझे क्या देता हूं। उसने अपने घर में रखी हुई सारे हीरे जवाहरात, सोने चांदी, रुपए, पैसे जितना था वो टेबल पर रख दिया। बोला, देख अगर तू यीशु का इनकार करता है, अभी के अभी ये दौलत मैं तुझे दे दूंगा, तू जिंदगी भर इससे ऐश करेगा, जिंदगी भर तू इससे ऐश करेगा। इस नौजवान ने अपने चाचा, जो बहुत धनवान था, उसको पूछा, चाचा क्या चाहते हो? बोले, तू यीशु को छोड़ दे, ये सारी दौलत ले ले और ऐश, जिंदगी में आराम, आनंद, खुश रहे। यीशु में क्या रखा है? उसने कहा, चाचा मेरा एक सवाल है, आप उसका जवाब दे दो। उसने बोला, पूछ। क्या पूछता है? बोला, चाचा जी ये जो आप मुझे सोना दे रहे हो, ये जो रखा हुआ सोना चांदी, ये जो संपत्ति आप मुझे दे रहे हो, मेरा ये सवाल है कि ये आप कहां से लाए? बोला, ये मेरे पिताजी ने मुझे दिया। बोला, अच्छा आपके पिताजी कहां से लाए? बोला, मेरे दादाजी ने ये सोना चांदी उनको दिया था। अच्छा दादाजी कहां से लाए? बोला, उनके पिताजी ने ये सोना उनको दिया था। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। बोला, वो कहां से लाए? बोला, वो उनको उन्होंने दिया था, उनको उन्होंने दिया था। फिर इसने कहा, अब आखिरी सवाल, वे सब कहां हैं? बोला, वो तो सब दुनिया छोड़कर चले गए। ये मसीह व्यक्ति जोर से हंसा। बोला, वाह चाचा, वे कोई भी इस दौलत को लेकर ही नहीं गए। जो इस दौलत के मालिक थे वो इस दौलत को लेकर ही नहीं गए।
ऐसी दौलत आप मुझे देना चाहते हो जो कोई लेकर ही नहीं जा सकता। आप भी नहीं लेकर जाओगे, अगर ये मैंने ली तो मैं भी नहीं लेकर जाऊंगा, मैं इसका करूंगा क्या? ये व्यक्ति का दिमाग गर्म हो गया, इसकी समझ में नहीं आ रहा कि अभी जवान को, इस मसीह के बेटे को क्या जवाब दूं। उसने कहा तू जा, नहीं तो मैं भी मसीह हो जाऊंगा, तू चला जा बेटा, चला जा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये सच है। बाइबल कहती है कि मन में आनंद आना चाहिए। देखो, मन में आनंद रहेगा। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे नीति वचन की किताब 15 अध्याय 13 पद। नीति वचन की किताब 15 अध्याय पद 13। मन आनंदित होने से, ऐसे लिखा है, मन आनंदित होने से मुख पर प्रसन्नता छा जाती है। अभी कैसे मालूम पड़ेगा कि मन में आनंद है? मन आनंदित रहने से चेहरे पर प्रसन्नता छा जाती है। मन में आनंद आया तो चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। हाँ, दोबारा पढ़ेंगे। मन आनंदित होने से, मन आनंदित होने से मुख पर प्रसन्नता छा जाती है। मन आनंदित होने से मुख पर प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। आत्मा निराश हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आपको सबसे पहले मन को समझाना है। देखो, दुनिया में केवल मन को समझाना है। अभी आप मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दे, वहां से ट्रांसफर कर दे, मैं इतना हो जाऊं, 1 लाख रुपए आ गए, 1 लाख रुपए आ गए, 1 लाख रुपए आ गए। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आए, दूसरे से तीसरे में चले गए, इधर से उधर, ये पैसे इधर उधर घूमते रहते। और ये घूमने वाली चीज से हम बड़े खुश हो जाते, मेरे अकाउंट में आ गए, मेरे अकाउंट में आ गए, मेरा अकाउंट। ये किसी के अकाउंट में नहीं आते साहब, सबके अकाउंट नील, जीरो रह जाते हैं। दुनिया का ग्रेट अलेक्जेंडर, सिकंदर महान 22 साल की उम्र में यूनान का, ग्रीक का सम्राट बना। 32 साल की उम्र में उसने आधी दुनिया, आधा संसार जीत लिया और पूरे संसार को जीतने की खोज में निकला। पूरे संसार को मैं जीतूंगा, इतनी भारी उसके पास सेना। जिस तरफ वो उसकी सेना रुख करते हैं, वहां का राजा पहले से ही उससे संधि कर लेता है, कॉम्प्रोमाइज, समझौता कर लेता है। उसका खौफ, उसका डर इतना था। जो आधी दुनिया का मालिक था, ना मात्र 32 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चला गया। केवल दौलत कमाने में, केवल शोहरत कमाने में, केवल नाम कमाने में, केवल दुनिया की चीजें, जमीन, प्रॉपर्टी कमाने में उसने जीवन के 32 साल बर्बाद कर दिए। और उसी 32 साल में वो दुनिया को भी छोड़कर चला गया। आप तो एक सुई नहीं लेके जा सकते दुनिया से, आप तो एक सिक्का नहीं लेके जा सकते इस दुनिया से। तो फिर हाय हाय करके अपने आप को आपने क्यों दुखी कर रखा है? मैंने प्रॉपर्टी का केस डाल रखा है, मैं उसको सबक सिखाऊंगा, मैं उससे बदला लूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ये कहकर वो तो सुख से बैठा हुआ है। आप दुखी हो रहे हो, आपका मन जल रहा है, आप जल रहे हो, आप चिंतित हो रहे हो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का कलाम कहता है, मन आनंदित होने से चेहरे पर प्रसन्नता आती है। टीवी में एडवर्टाइज देते हैं, ये क्रीम लगाओ तो मार्क नहीं आएगा, नो मार्क क्रीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं एक ही बात कहता हूं कि मन को आनंदित रहो। कोई भी मार्क, कोई भी कालापन, कोई भी शरीर की ऐसी कोई चीज आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल पाएगी। आप मन से खुश रहोगे, दुनिया की कोई भी चीज आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। पवित्र ग्रंथ बाइबल, परमेश्वर का कलाम कहता है, मन आनंदित रहने पर चेहरे पर प्रसन्नता छा जाती है। हमारे मुंबई में पॉकेट मार होते हैं,
ट्रेन में जब चढ़ते हैं, बस में कोई चढ़ता है तो भीड़ का सहारा लेकर वो पॉकेट मार देते। एक बार पुलिस वाले ने एक बड़े पॉकेट मार को पकड़ा। पॉकेट मार को पकड़ा और उस पॉकेट मार से पूछा, तुझे कैसे पता चल जाता है कि उसके पॉकेट में पैसे ज्यादा है और तू उसी की पॉकेट मारता है? तुझे कैसे पता चल जाता है? इसने कहा साहब बहुत इजी बात है, बहुत इजी। बोला कैसे? बोला जब किसी के पास में ज्यादा पैसे होते हैं तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसके चेहरे पर दिखाई देता है। वो आदमी थोड़ा खुश-खुश सा रहता है, थोड़ा खुश-खुश सा रहता है। जिसके पास थोड़ा माल है, पैसे है, वो आदमी खुश-खुश सा रहता है। और जो मुंह लटका सा रहता है तो हम समझ जाते हैं ये तो बेकार आदमी है, इसके पास कुछ नहीं है, किराए तक को पैसे नहीं होते। बोला हम लोग साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसके चेहरे पर दिखाई देता है। देखो मन में अगर आपके आनंद है ना तो ये चेहरे पर ग्लो आएगा, ग्लो। फल फ्रूट विटामिन खाने से चेहरे पर ग्लो नहीं आता। चेहरे पर ग्लो कब आता है? जब आपके मन में आनंद रहता है। देखो शरीर को तंदुरुस्ती देने वाला कौन? पढ़ेंगे नीति वचन 14 अध्याय पद 30। नीति वचन अध्याय 14 पद 30। हाँ। शांत मन तन का जीवन है। शांत मन ही हमारे तन का जीवन है। परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। शांत मन तन का जीवन है। आपके तन को ताकत कहां से मिलती है? आपके शांत मन से। अगर मन में शांति नहीं है, अगर मन बेचैन है, अगर मन परेशान है, इसका उससे उतना लेना है, वो मेरी प्रॉपर्टी पर उसने कब्जा जमाया, उससे लड़ना है, वहां मुझे वो केस लड़ना है, उससे इतने पैसे लेने हैं, उससे वो हिसाब लेना है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है, लेकिन शांत मन तन को तंदुरुस्ती देता है, तन को ताकत देता है। जितना आपका मन शांत रहेगा, आपके शरीर पर कोई भी बीमारी इफेक्ट नहीं लाएगी। आपके शरीर पर कोई बीमारी इफेक्ट नहीं लाएगी। जैसे कोई बहरा है और आप उसको गाली दो, कोई अगर बहरा है आप उसे गालियां बको, आप उसे बुरा उल्टा सीधा बोलो, उस पर कोई असर होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है? वो तो बहरा है। टीचर ने बच्चे से पूछा बहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीचर ने बच्चे को पूछा बेटा बताओ राहुल, बहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो बच्चे ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा मैडम बहरे को तो कुछ भी बोलो, उसको थोड़ी सुन में आएगा। अब बहरे को तो कुछ भी बोल दो, इंग्लिश में बोलो, तमिल में बोलो, पंजाबी में बोलो, मराठी में बोलो, हिंदी में बोलो, गुजराती में बोलो, बहरे को क्या समझ में आएगा? मन का आनंद सबसे बड़ी औषधि है। आप अपने मन में आनंद रखो। आप अपने मन में जब खुशी रखते हो, मन में जब आनंद रखते हो, आपको जरूरत नहीं पड़ती कि आपके शरीर पर कितने रुपए कीमती वाली शर्ट या कितने कीमती वाला मीटर का कपड़ा आपने पहना है। जरूरत नहीं पड़ती। आपके गले में कितने तोले की चैन है, आपने अंगूठी सोने की पहन के रखी है कि नहीं, आपके जूते, आपके पॉकेट, आपका मोबाइल कितने रुपए वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तो, मन में खुशी रहने से, मन प्रसन्न रहने से, चेहरे पर मन में आनंद रहने से चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। चेहरे पर अगर प्रसन्नता लानी है तो क्या करना जरूरी है? मन में आनंद लाना है। शांत मन तन का जीवन है। शांत मन को ही जब मन में शांति रहती है तो तन को ताकत मिलती है, आपको घी
दूध, काजू, बादाम, फल, फ्रूट, विटामिन्स, एनर्जी ड्रिंक, इनकी जरूरत नहीं है। आपको मन के आनंद की जरूरत है। अपने मन में शांति लाओ। कई लोग पिकनिक पे चले जाते हैं, कितनी देर पिकनिक का आनंद लोगे? पैसा खर्चा हो जाएगा, फिर चिंता में आ जाओगे, परेशान हो जाओगे। अब क्या करें, अब क्या करें? पिकनिक आपको जाने की जरूरत नहीं है, होटल आपको जाने की जरूरत नहीं है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, एक ही जरूरत है, आपके मन में आनंद आ जाए, आपके मन में खुशी आ जाए। पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। पहला शमूएल 2 अध्याय 11 पद। पहला शमूएल 2 अध्याय 11 पद। तब एलकाना रामा को अपने घर चला गया और वो बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। हाँ, कौन सा पद पढ़ा? 2:11। पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में हमने पढ़ा, परमेश्वर का वचन ये कहता है। अब पहला शमूएल जो 2:11 हमने पढ़ा है, वहां पर पवित्र ग्रंथ बाइबल में, पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं। हाँ, 2 का 1 पढ़ लो। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मग्न है, मेरा मन यहोवा के कारण मग्न है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा सिंह यहोवा परमेश्वर के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रु के विरुद्ध खुल गया, मेरा मुंह मेरे शत्रु के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित। पहली लाइन फिर से पढ़ ले। मेरा मन यहोवा के कारण मग्न हाँ, है। मेरा मन यहोवा के कारण आनंदित है। अभी हन्ना ने गीत गाया, मेरा मन यहोवा परमेश्वर के कारण आनंदित है, उसके किए हुए उद्धार के कारण। अभी मन में आनंद आएगा कैसे? अगर मैंने बताया कि आपको ना तो सोना चांदी रुपए पैसा, इससे आनंद नहीं आता, ये तो केवल सुविधाएं, ये तो सुख ही नहीं है, ये तो केवल सुविधाएं हैं। YouTube पर मैंने एक मैसेज डाला है, एक संदेश दिया है, पैसे से आप क्या खरीद सकते हो? सुख खरीद सकते हो या सुविधा खरीद सकते हो? उस संदेश को आप जरूर सुन लेना। पैसे से आप YouTube पर मैंने एक संदेश डाला है, अनिल पात्रे चैनल का नाम है। तो पैसे से आप सुख खरीद सकते हो या सुविधा, तो वो संदेश सुनने के बाद में आपको समझ में आएगा। अभी हम परमेश्वर के कलाम में पढ़ रहे हैं, हन्ना जो रोती थी, हन्ना के जीवन में क्लेश था, हन्ना के जीवन में दुख था, वो कोई उसे चिढ़ाया करता था, बांझ बांझ करके चिढ़ाया करता था। ये बांझ बांझ का शब्द सुनकर हन्ना रोती थी, हन्ना भोजन नहीं करती थी। परमेश्वर के भवन में जाकर रो रो कर उसके आंसू खत्म हो गए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है हन्ना बांझ थी, खुदा ने उसे शमूएल दिया। जब शमूएल दिया तब हन्ना आनंद से झूम उठी। पवित्र कलाम, पवित्र वचन में ऐसा लिखा है, फिर से पहले पद को पढ़ ले। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मग्न है, मेरा मन यहोवा के कारण मग्न है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रु के विरुद्ध खुल गया, मेरा मुंह मेरे शत्रु के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। मैं तेरे किए गए उद्धार के काम से आनंदित हूँ। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे मन में आनंद आएगा कैसे? हन्ना ने कहा, तेरे किए गए उद्धार के काम से मेरा मन आनंदित है। अभी उद्धार हमारे अंदर आनंद को लाता है। देखो, पाप क्या करता है? वातावरण को खराब कर देता है। पाप कभी आपको सुकून से, चैन से, आराम से रहने नहीं देगा। पाप करने के बाद में इंसान बेचैन, परेशान रहता है।
दुनिया का सबसे पहला इंसान जिसका नाम आदम था, ऐसे लिखा है खुदा रोज शाम को आदम से बात किया करता था। हमेशा की तरह खुदा ने एक शाम को आवाज लगाई, हे आदम, हे आदम। लेकिन आदम की तरफ से कोई आवाज नहीं, खामोशी, सन्नाटा। आदम झाड़ियों में छुप गया। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जो आदम खुदा की आवाज पर खुदा के सामने जाकर मग्न रहता था, रोज मुलाकात होती थी, आज वो आदम क्यों छुपा हुआ है? जानते हो आदम की शांति भंग क्यों हो गई? आदम जो अदन के बगीचे में रहता था, वहां सब प्रकार का आनंद था। ये आनंद का वातावरण कहां चला गया? जानते हो, आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण। आज्ञा उल्लंघन को हम पाप कहते हैं। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। जब हम कानून नहीं मानते, अगर लिखा है यहां नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, अगर लिखा है और फिर भी हम वहां पर जाकर वही काम करते हैं, तो यह आज्ञा उल्लंघन हो गया और यह अपराध गिना जाता है। परमेश्वर ने अदन के वाटिका में बहुत सारे फलों के पेड़ को लगाया और आदम और हवा को कहा, तू इन वाटिका में लगे हुए सारे पेड़ के वृक्ष, सारे पेड़ के फलों को बेखटके खाना, केवल एक पेड़ के फल को, जो भले और बुरे का ज्ञान रखने वाला पेड़ है, उसके फल को तू कभी मत खाना। जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आदम ने वो फल खा लिया। शैतान ने बहका दिया। शैतान ने कहा, इस फल को खाने से तुमको बुद्धि आ जाएगी, इस फल को खाने से तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उसने उनको बहका दिया और आदम का इस आज्ञा उल्लंघन के पाप के कारण सारा वातावरण खराब हो गया। आदम के जीवन में सब शांति चली गई। जिस दिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप आज्ञा उल्लंघन को कर देते हो, परमेश्वर के वचन के विरोध में चले जाते हो, उसी दिन से आपका वो आनंद जो प्रभु ने आपके लिए रखा है, याद रखो, प्रभु ने आपको दुखी होने के लिए, कंगाल होने के लिए, बीमार होने के लिए और संसार में श्राप में जीवन जीने के लिए, कर्ज में रहने के लिए परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में नहीं भेजा। आप इस दुनिया में बड़े आनंद का सुख भोग सकते हो, लेकिन आज्ञा उल्लंघन के कारण, आज्ञा को न मानने के कारण आप वो अपना आनंद खो बैठते हो, वो अपना सुकून खो बैठते हो। पवित्र ग्रंथ बाइबल में जब हन्ना ने लिखा कि मैं उसके किए गए उद्धार के कारण मेरा मन आनंदित है, याद रखो, उद्धार क्या करता है? हमारे अंदर आनंद को लाता है। एक पद को पढ़ेंगे कि कैसे एक व्यक्ति अच्छे वातावरण, अच्छी आशीषों को खो बैठता है। पढ़ेंगे भजन संहिता 51 वर्स 12, भजन संहिता 51 अध्याय और उसके 12 पद को पढ़ेंगे। मुझे अपने सामने से निकालना दे। मुझे अपने, दाऊद कह रहा है परमेश्वर से, हे परमेश्वर मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। और पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। उद्धार में हर्ष है। हर्ष का मतलब है आनंद या खुशी है। बिना उद्धार के कभी भी, बिना उद्धार सैल्वेशन के आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। यह पवित्र बाइबल का दावा है। दुनिया की कोई चीज आपको खुश नहीं रख सकती जब तक आपका उद्धार नहीं हुआ। बिना उद्धार के आप खुश नहीं रह सकते। पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। जानते हो, दाऊद इस्राएल का बादशाह है और वो ये प्रार्थना कर रहा है कि मुझे हर्ष दे, खुशी दे।
एक बादशाह के पास खुशी नहीं है? कैसा अटपटी बात लगती है ये। अरे बादशाह हो तुमको तो कितना खुश रहना चाहिए, लेकिन जानते हो बादशाह के पास खुशी नहीं है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, दाऊद ने जब बत्सेबा के साथ में व्यभिचार किया, उसके राजपद सिंहासन पर बैठकर वो सुख नहीं भोग पाया। उसके अंदर से वो आनंद, वो खुशी जो बादशाह के अंदर होती है वो निकल गई। आप कितनी ऊंची कुर्सी पर बैठे हो, आप कितने ऊंचे पद पोस्ट पर हो, आपका घर मकान कितना बड़ा है, आपके गले में कितने सोने चांदी के जेवरात हैं, आपका बैंक बैलेंस कितना है, इस बात से आप कभी खुश नहीं रह सकते। हाँ, इस बात से आप हमेशा खुश रहोगे कि आपने उद्धार को पाया। दाऊद ने यह कहा कि मुझे उद्धार का हर्ष फिर से दे दे। इसका मतलब है जो हर्ष, जो खुशी, जो आनंद है वो दाऊद ने खो दिया। आप बिना उद्धार के आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। इस गलत फहमी में कभी मत रहना। दाऊद सिंहासन पर रोज बैठता है, लेकिन वो खुशी उसके अंदर नहीं है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे भजन 32 और 14 पद, 4 पद, भजन संहिता 32 और उसका 4 पद पढ़ ले। क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। दाऊद बादशाह कहता है, मैं रात दिन तेरे हाथ के नीचे दबा रहा, और मेरी तरावट धूप काल की सी जुर्राहट बन गई। तरावट, छाया। तरावट का मतलब क्या होता है? ठंडक। धूप काल की सी, जैसे धूप में, आप धूप में चले जाओ कैसे चटके से लगते हैं, और वही आपके घर में एसी लगा हुआ है और उसमें भी अगर चटके लग रहे हैं तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। दाऊद कहता है, मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पाप करने के बाद में इंसान अपने जीवन के हर्ष को, खुशी को खो बैठता है। अगर आपके जीवन में पाप को किसी भी स्थान पर आपने रखा है, तो आप अपने जीवन में वो मन के आनंद को भोग नहीं सकते, वो खुशी को कभी भोग नहीं सकते जो खुदा ने मेरे और आपके लिए रखी है। क्या आप चाहते हो कि आपके अंदर वो आनंद आ जाए, वो खुशी आ जाए, वो तसल्ली आ जाए, वो चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, आपका शरीर भला चंगा रहे? अगर आप चाहते हो कि आप सुकून, आनंद और तसल्ली से अपने जीवन को व्यक्तित्व करो, तो ये बहुत जरूरी है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, कि आपके मन के अंदर आनंद आना चाहिए। और ये आनंद कैसे आएगा? मन का आनंद जो है वो आज्ञा उल्लंघन करने के कारण समाप्त हो गया था। अब आज्ञा पालन करने के द्वारा ये आनंद आपके मन में फिर से आएगा। जो भी गलत काम हमसे हुए हैं, हमारे मन को मालूम है। दाऊद कहता है, मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बने रहते हैं। एक पापी व्यक्ति, एक पाप का सहारा लेकर, एक पाप को लेकर जीने वाला व्यक्ति कभी भी इस सृष्टि में, इस दुनिया में, चाहे कितने भी ऊंचे मकान में रह ले, चाहे कितने भी सोने चांदे, प्रॉपर्टी, संपत्ति, दागिने और खाने पीने के ऊंचे बंगले, मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम ले, लेकिन वो सुख को भोग नहीं सकता। मैंने बड़े बड़े अरबों खरबों करोड़ों को बेहद आंसुओं से रोते हुए देखा। हमारे शहर की, जिस शहर, मुंबई शहर के एक शहर में, एक नगर में मैं रहता हूं, वहां पर एक बहन, बड़े कार के शोरूम की मालकिन है, वो मेरे पैरों पर गिर कर रोने लगी, मेरे बेटे की जामीन करा दो, मेरे बेटे की जामीन करा दो, प्रभु से प्रार्थना करो। पैसे के मामले में अगर वो अपने नोटों को घर में बिछा कर सोए तो भी आराम से एक गद्दा बन जाए, इतना पैसा उनके पास। लेकिन जवान बेटा जेल में पड़ा हुआ है। क्या किया? पत्नी के मर्डर केस में वो अंदर है, जामीन नहीं हो रही, करोड़ों अरबों रुपया खर्च करने के तैयार,
लेकिन एक बेटा वो जेल में पड़ा हुआ। पैसा बहुत है लेकिन सब व्यर्थ है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक हो, पाप कभी भी हमको सुकून से, चैन से रहने नहीं देगा। क्या करें? पवित्र कलाम, पवित्र वचन में दाऊद कहता है, उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। उद्धार आएगा तो हर्ष आएगा। अगर आपके जीवन में सैल्वेशन, मुक्ति, मोक्ष, उद्धार नहीं है, जानते ये उद्धार कैसे आएगा? जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार को पाएगा। अगर आप यीशु मसीह के नाम में विश्वास करते हैं, अगर आप यीशु मसीह के नाम में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से गुनाहों की माफी के लिए जल में डूबकर अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेते हैं, तो यह उद्धार आपके लिए है। बाइबल कहती है, जो कोई यीशु को प्रभु कहता है और अपने मन से यह विश्वास करता है कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, बाइबल कहती तू निश्चय उद्धार को पाएगा। उद्धार आपके लिए है। उद्धार के आने से आपके मन में आनंद आएगा। उद्धार के आने से आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र कलाम, पवित्र वचन में दाऊद कहता है, उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। अगर आप हर्ष, खुशी, तसल्ली, शांति मन में चाहते हो तो सबसे पहले आपने अगर परमेश्वर के आगे ये दुआ कर ली कि प्रभु मैं एक पाप में जीवन जी रहा हूं, मेरे पाप से मुझे नजात, छुटकारा दे, तेरे लहू से मुझे धो दे। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आप इस दुनिया में मेरे खातिर आए, मेरे पापों के लिए इस दुनिया में आए। मैं आपको अपना मुक्तिदाता करके मान लेता हूं। आपके अंदर उसी घड़ी आनंद आ जाएगा। जानते हो, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, कंदा के रानी का मंत्री जब उसने बपतिस्मा लिया तब ऐसे लिखा है, वो आनंद करते हुए घर लौटा। उसके रत्न ने, उसके मंत्री पद ने, उसकी दौलत ने उसे आनंद नहीं दिया, लेकिन जिस दिन उसका बपतिस्मा हुआ, जिस दिन उसने उद्धार पाया, उस दिन वो आनंद करते हुए अपने घर को लौटा। आप अपने जीवन में अगर एक सच्चा आनंद चाहते हैं तो आपको उद्धार पाना जरूरी है। जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा होना जरूरी है, तब आपके अंदर एक आनंद आ जाएगा। सच में आप एक हर्षित जीवन जीना चाहते हो, अगर आप सदा का आनंद चाहते हो, यहां पर इस पृथ्वी पर 100 गुना प्रतिफल और स्वर्ग में अगर अनंत जीवन चाहते हो, तो यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर लो, क्योंकि यीशु आपको बचाने के लिए इस दुनिया में आया और वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके अंदर हमेशा का आनंद, हमेशा की खुशी आ जाए? उसके लिए आपके अंदर उद्धार का होना बहुत जरूरी है। आइए मैं आप लोगों के लिए दुआ और प्रार्थना करना चाहता हूं। 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करो। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जमीन और आसमान का सारा अधिकार तेरे पास है प्रभु। तूने कहा जाओ सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे उसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से जल में डूबकर बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। प्रभु मेरी बहनों को, भाइयों को, बच्चों को प्रभु जो आनंद आपने रखा है वो आनंद दे, और ये आनंद उद्धार के साथ में आता है प्रभु। जो उद्धार पाते हैं प्रभु उनके जीवन में आनंद आता है प्रभु। आप अपने बच्चों को ब्लेस करें, आशीर्वादित करें, और आपका अनुग्रह इनके ऊपर बना रहे प्रभु। आपने एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत दया से अपने बच्चों को भर दिया, इसके लिए धन्यवाद। ब्लेस किया, आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। अब सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत 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 आशीर्वादित करे। अगर आप YouTube चैनल पर मेरे और भी संदेश सुनना चाहते हैं तो YouTube चैनल पर अनिल पात्रे के नाम से आप टाइप करें। हमारे बहुत सारे वीडियो वहां पर हैं, आप उनको देखें और आशीष पाएं। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह।